हेलो भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री कृष्ण पर, जहाँ पर हर एक नई कहानी प्रेरणादायक होती है, जहाँ पर हर एक नई कहानी भगवान की लीलाओं से जुड़ी होती है। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है भगवान श्री जगन्नाथ की। क्यों किया था उन्होंने मछली का भक्षण, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो हमारी आज की कथा है भगवान श्री जगन्नाथ और मछली का प्रसंग। इस कथा के बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री जगन्नाथ महाराज की जय जरूर लिखें। आइए कथा की ओर बढ़ें। पूरी धाम के जगन्नाथ मंदिर की अद्भुत कथा में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे वह रहस्यमय प्रसंग जब भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए मछली तक खा ली। यह केवल एक लीला ही नहीं बल्कि भक्तों के प्रति भगवान की असीम करुणा और प्रेम का प्रतीक है। जानिए कैसे मछुआरे समुद्र और प्रभु की यह अनूठी लीला आज भी लोगों के हृदय में जीवित है। पूरी धाम, जिसे जगन्नाथ पुरी भी कहा जाता है, भारतीय आस्था और रहस्य का महान तीर्थ है। यहाँ विराजमान है भगवान श्री जगन्नाथ, जो स्वयं श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के स्वरूप माने जाते हैं। इनके विषय में अनेकों चमत्कार, रहस्यमय परंपराएं और कथाएं प्रचलित हैं। इन्हीं कथाओं में एक प्रसंग अत्यंत रोचक और विचित्र है, भगवान श्री जगन्नाथ द्वारा मछली का भक्षण। बहुत प्राचीन काल की बात है। कलिंग राज्य का शासन समुद्र तट पर फैला हुआ था। राजा इंद्रधुम्न ने जब जगन्नाथ मंदिर की स्थापना की थी, तब यह प्रतिज्ञा ली गई थी कि भगवान श्री जगन्नाथ केवल शुद्ध सात्विक भोग स्वीकार करेंगे। मंदिर में 56 भोग, महाप्रसाद और नित्य अन्न भोग की परंपरा शुरू हुई, किंतु समुद्र तटीय क्षेत्र में मछली एक सामान्य आहार थी। वहाँ के साधारण जन समुद्र से मछलियाँ पकड़ते और खाते थे। कई बार प्रश्न उठता कि क्या भगवान जगन्नाथ उन भक्तों को स्वीकार करेंगे जो मांसाहारी है? क्या उनका भक्ति पथ निष्फल हो जाएगा? यहीं से यह कथा जन्म लेती है। एक दिन पुरी के तट पर भयंकर तूफान उठा। समुद्र उग्र हो गया। मछुआरे अपनी नाव के साथ बीच समुद्र में फंस गए। उनकी स्त्रियां रोती गिड़गिड़ाती हुई भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर पहुंची और रथ के पहियों से लिपटकर प्रार्थना करने लगी। हे जगन्नाथ, आप ही विश्व के पालनहार हैं। हमारे पति समुद्र में फंसे हैं। यदि आप उन्हें बचा लाएं तो हम जीवन भर आपके चरणों में भक्ति करेंगे। उनकी हृदय में सच्ची श्रद्धा थी। कहा जाता है कि उसी रात महाप्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर से अदृश्य रूप में निकले और मछुआरों की नौकाओं तक पहुँचे। समुद्र उफान मार रहा था। नावें डगमगा रही थी। मछुआरे मृत्यु के भय से भगवान को स्मरण कर रहे थे। तभी एक दिव्य युवक वहां प्रकट हुआ। उसका शरीर काले रंग का, नेत्र बड़े बड़े और करुणा से भरे हुए थे। वह युवक स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ का ही स्वरूप थे। उन्होंने मछुआरे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें किनारे तक पहुंचा दूंगा, परंतु पहले तुम्हें विश्वास करना होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मछुआरे रो पड़े और बोले, हे प्रभु, हम आपके भक्त हैं, पर हम मछली खाते हैं। क्या आप हमें पापी नहीं मानते? भगवान मुस्कुराए और बोले, भक्ति सबसे बड़ी है। आहार की मर्यादा बाद में आती है। तुम सच्चे मन से पुकारते हो, यही मेरे लिए सर्वोच्च भोग है। कहते हैं उस समय समुद्र ने भगवान को परीक्षा में डाल दिया। एक विशाल मछली नाव से टकराई और नाव डूबने को हुई। मछुआरे घबराए। तब भगवान ने उसी मछली को पकड़कर उसका भक्षण कर लिया। मछुआरे आश्चर्यचकित हो गए। हे प्रभु, आपने तो मछली खा ली,
भगवान हंसकर बोले, मैं जगत का नाथ हूँ। मैं जो भी खाता हूँ वह प्रसाद बन जाता है। तुम्हें यह दिखाना था कि तुम चाहे मछली खाओ या अन्न, यदि तुम्हारे हृदय में सच्ची भक्ति है तो मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार भगवान श्री जगन्नाथ ने मछली खाने की लीला रचकर यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर के लिए सबसे बड़ा आहार है भक्ति, न कि केवल शुद्ध या अशुद्ध भोजन। जब यह समाचार पुरी पहुंचा तो पंडितों और आचार्यों में हलचल मच गई। उन्होंने कहा, भगवान मांसाहार कैसे ग्रहण कर सकते हैं? यह तो शास्त्र विरोध है। लेकिन मछुआरों की स्त्रियां और उनके परिवार मंदिर आए और उन्होंने गवाही दी, हमने अपनी आंखों से देखा है, प्रभु ने हमारी रक्षा के लिए मछली खा ली। तब पुजारीगण मौन हो गए। अंततः यह निर्णय हुआ कि भगवान की यह लीला उनके करुणा स्वरूप का प्रमाण है। मंदिर में आज भी महाप्रसाद सबको समान रूप से मिलता है, चाहे वह ब्राह्मण हो या मछुआरा, अमीर हो या गरीब। इस प्रसंग का संदेश यह है कि भगवान केवल सात्विक भोजन से बंधे नहीं हैं, सच्ची श्रद्धा और आस्था ही उनका सच्चा भोग है। ईश्वर सभी जातियों और वर्गों के लिए आहार पद्धतियों को स्वीकार करते हैं, यदि उनमें प्रेम और भक्ति हो। पूरी धाम को 4 धामों में सर्वोपरि स्थान प्राप्त है। इसे श्री क्षेत्र भी कहा जाता है। यह भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विराजमान है। मंदिर का इतिहास जितना प्राचीन है उतना ही रहस्यमय भी है। राजा इंद्रद्युम्न ने स्वप्न में भगवान विष्णु से आदेश पाकर इस मंदिर की स्थापना की थी। भगवान ने उन्हें संकेत दिया था कि नीलकंठ नामक स्थल पर समुद्र से एक दिव्य लकड़ी का खंड निकलेगा, उसी से उनकी मूर्तियां बनेगी। किंवदंती है कि जब वह दिव्य लकड़ी समुद्र से निकली तो उसमें दिव्य सुगंध थी। उस पर कोई हथियार काम नहीं करता था। तब विश्वकर्मा ने रूप बदलकर मूर्तियों की रचना की, परंतु अचानक काम अधूरा छोड़कर चले गए। इसी कारण भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी हैं। उनके हाथ पांव पूर्ण रूप से बने नहीं हैं। यह अधूरापन ही जगन्नाथ की करुणा और व्यापकता का प्रतीक है। जो अधूरा है वही संपूर्ण है, क्योंकि उसमें हर भक्त का स्थान है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में प्रतिदिन 56 प्रकार का भोग लगाया जाता है। इनमें चावल, दाल, तरकारी, पेठा, खिचड़ी, दूध, दही, मिठाई आदि होते हैं। यह परंपरा श्री कृष्ण की बाल लीला से जुड़ी है। जब वे ब्रज में रहते थे तो प्रतिदिन गोपियाँ उन्हें 56 प्रकार का भोजन बनाकर खिलाती थी, किंतु एक दिन यमुना पार खेल में व्यस्त होने के कारण वे केवल एक ही बार भोजन कर पाए। गोपियाँ चिंतित हुई। तब श्री कृष्ण ने वचन दिया, अब जब जब मेरा भोग लगेगा मैं 56 प्रकार का ही भोजन स्वीकार करूँगा। इसी वचन के कारण भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर में 56 भोग की परंपरा स्थायी हो गई। पूरी समुद्र के किनारे बसा हुआ है। यहाँ सदियों से मछुआरे रहते आए हैं। उनका जीवन समुद्र पर निर्भर है। वे नाव लेकर समुद्र में जाते, जाल डालते और मछलियाँ पकड़कर जीविका चलाते। उनके घरों में साधारण भोजन होता, चावल और मछली, यही उनकी संस्कृति थी। वे जानते थे कि मंदिर में केवल सात्विक भोग है, फिर भी वे भगवान को पूजते थे। उनके हृदय में यह प्रश्न अक्सर उठता था, क्या भगवान हमें स्वीकार कर पाएंगे? यही प्रश्न उस प्रसंग में उत्तर रूप में सामने आया जब प्रभु ने स्वयं मछली का भक्षण करके उनके प्रति अपनी करुणा का संदेश दिया। जब मछली भक्षण की कथा पूरी पहुंची तो विद्वानों और आचार्यों की सभा बुलाई गई थी। पंडितों ने कहा, शास्त्रों में स्पष्ट है कि भगवान सात्विक आहार ही स्वीकार करते हैं। यदि वे मांस मछली खाते हैं और उनको स्वीकार कर लेते हैं तो मंदिर की पवित्रता कैसे बनी रहेगी? तब एक वृद्ध आचार्य ने कहा, शास्त्रों का ज्ञान सत्य है, परंतु
भगवान की लीला उससे भी बड़ी है। यदि प्रभु ने मछली खाकर अपने भक्तों को जीवन दान दिया, उनकी रक्षा की, तो यह उनकी करुणा का प्रमाण है। भगवान का आहार शुद्ध अशुद्ध से परे है। सभा मौन हो गई। सबने स्वीकार कर लिया कि भगवान की इच्छा और करुणा सर्वोच्च है। पुरी में महाप्रसाद को अन्न ब्रह्म कहा जाता है। यहाँ महाप्रसाद का नियम है कि वह किसी जाति, किसी वर्ग, किसी धर्म के लिए वर्जित नहीं है। जो भी मंदिर में आता है वह महाप्रसाद ग्रहण कर सकता है। यह परंपरा भी उसी कथा से जुड़ी है। भगवान ने मछुआरों को यह संदेश दिया था कि जब मैं स्वयं स्वीकार करता हूँ तो मेरा प्रसाद भी सबको समान रूप से मिलेगा। आज भी पुरी के मंदिर में ब्राह्मण और मछुआरा, धनी और निर्धन सभी एक साथ बैठकर वहाँ प्रसाद खाते हैं। यह दृश्य जगन्नाथ की व्यापकता और समानता का साक्षात प्रमाण है। भगवान केवल शुद्ध आहार से बंधे नहीं हैं, उनका असली भोग तो सच्ची भक्ति और श्रद्धा है। मछली प्रसंग का यह संदेश है कि ईश्वर जाति भेदभाव, आहार भेद और समाज की मर्यादाओं से ऊपर है। पूरी धाम का सबसे बड़ा उत्सव है रथ यात्रा। वर्ष में एक बार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने अपने रथों पर सवार होकर मंदिर से बाहर निकलते हैं और गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। तीनों रथों में नंदी घोष रथ, यह है जगन्नाथ जी का रथ, ताल ध्वज रथ बलभद्र जी का रथ, दर्पदलना सुभद्रा जी का रथ भव्य रूप से सजाए जाते हैं। लाखों भक्त खींचते हैं। कहते हैं कि जिस भक्त को रथ की रस्सी खींचने का अवसर मिल जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। इतिहास में एक प्रसंग आता है कि जब पहली बार रथ यात्रा आरंभ हुई तो समुद्र के किनारे बसे मछुआरे भी वहां पहुंचे, परंतु उन्हें मंदिर के पुजारियों ने रथ खींचने से रोका। तुम मछली खाते हो, तुम्हें रथ छूने का अधिकार नहीं है। यह सुनकर मछुआरे दुखी हो गए। वे रोते हुए समुद्र तट पर लौट गए और वहीं बैठकर भगवान श्री जगन्नाथ से प्रार्थना करने लगे। तभी एक चमत्कार हुआ। रथ अटक गया। लाखों लोग खींचते रहे पर रथ एक इंच भी नहीं हिला। सब आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने आचार्य से पूछा, यह क्या हुआ? तब एक वृद्ध पंडित ने कहा, शायद प्रभु किसी विशेष कारण से आगे बढ़ना नहीं चाहते। राजा ने मछुआरों की ओर ध्यान दिया जो दूर से भगवान को देख रहे थे। उन्होंने बुलाया और रथ खींचने का आदेश दिया। ज्यों ही मछुआरों ने रस्सी पकड़ी, रथ की गति से चल पड़ा। इस घटना ने यह सिद्ध किया है कि भगवान श्री जगन्नाथ सभी जातियों, सभी वर्गों के हैं। वे केवल ब्राह्मणों या विद्वानों के लिए नहीं बल्कि मछुआरों, किसानों, गरीबों और भूखे नंगों लोगों के लिए भी है। यह वही भाव था जो मछली प्रसंग में प्रकट होता है। भगवान ने दिखाया कि सबसे बड़ी भक्ति, आहार या सामाजिक नियम उनके सामने छोटे हैं। उड़ीसा की लोक कथाओं में आज भी यह कहा जाता है कि भगवान श्री जगन्नाथ ने मछली खाई ताकि मछुआरों को यह लगे कि वे उनके ही परिवार का हिस्सा है। गांव की बूढ़ी औरतें बच्चों को यह कथा सुनाती और कहती, देखो प्रभु कभी अपने भक्तों को छोटा नहीं मानते, वे सबको समान मानते हैं। कहा जाता है कि जब रथ यात्रा में भगवान बाहर निकलते हैं तो वे उन लोगों से मिलने के लिए जाते हैं जो किसी कारण से मंदिर नहीं आ पाते। कोई अछूत है, कोई निर्धन है, कोई स्त्री है जो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती, या कोई विदेशी है। सबको भगवान अपने दर्शन देने आते हैं। यह यात्रा उनकी सर्वसमावेशी करुणा का प्रतीक है। भक्तों, देखा जाए तो मछली प्रसंग कोई साधारण कथा नहीं है। यह गहन दार्शनिक संदेश है। मछली जल में रहती है जैसे जीव संसार में रहते हैं। भगवान ने मछली का भक्षण कर लिया, लेकिन इसका अर्थ यह है कि संसार के जीव अंततः प्रभु में ही विलीन हो जाते हैं। मछुआरे का भय मिट गया। इसका संकेत है कि जो प्रभु को समर्पित जाता है उसका भय मिट जाता है। 15वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ।
वे गौर से पुरी आए और जगन्नाथ के चरणों में समर्पित हो गए। कहा जाता है जब उन्होंने पहली बार जगन्नाथ के दर्शन किए तो वे मूर्छित हो गए। उनके नेत्र से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे पुकार उठे, हे प्रभु, आप तो वही श्याम सुंदर हैं जो वृंदावन में राधा के साथ खेलते थे। पुरी में रहते हुए चैतन्य महाप्रभु ने हजारों लोगों को नाम संकीर्तन का मार्ग दिखाया। उन्होंने यह सिखाया कि भगवान तक पहुँचने का मार्ग केवल प्रेम है, ना कि कर्मकांड या आहार नियम। जब किसी ने उनसे पूछा कि महाप्रभु, क्या यह सत्य है कि जगन्नाथ ने मछली का भक्षण किया है, तो चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराकर बोले, प्रभु तो स्वयं सरस स्वरूप है, वे जो भी करते हैं वह लीला है। मछली प्रसंग का अर्थ यह है कि जैसे मछली जल के बिना जीवित नहीं रह सकती, वैसे ही जीव प्रभु के बिना नहीं रह सकता। प्रभु ने मछली को खाकर यह सिद्ध किया कि प्रत्येक जीव उनका ही अंश है और अंततः सबको वे अपने भीतर समेट लेते हैं। उनकी यह व्याख्या इतनी हृदय स्पर्शी थी कि सभी संदेह मिट गया। भक्त कवियों और संतों ने इस प्रसंग को अपने भजन और कीर्तन में भी गाने लगे। एक ओडिशा भक्त गाता था, श्री जगन्नाथ स्वामी सबका है तुम नाथ, मछुआरे से किसान तक सबको किया साथ। भक्तों ने इसे करुणा की कथा माना। भगवान ने यह दिखाया कि वे गरीब, भूखे और समाज से उपेक्षित लोगों को भी उतना ही प्रिय मानते हैं जितना बड़े बड़े ब्राह्मणों को। भारत में उस समय भक्ति आंदोलन उभर रहा था। कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मीरा सबने यही संदेश दिया कि जाति, आहार और बाहरी आडंबर भगवान तक पहुँचने में बाधा नहीं है। भगवान श्री जगन्नाथ का मछली भक्षण प्रसंग की इसी आंदोलन की आत्मा बन गया। यह कथा समाज में गूंजती रही और लोगों को यह विश्वास दिलाती रही कि ईश्वर सबका है। इस कथा के बाद पूरे समाज में बड़ा परिवर्तन हुआ। पहले महाप्रसाद केवल ब्राह्मण तक सीमित था, अब सब पर समान रूप से बंटने लगा। पहले मछुआरों और निचली जातियों को मंदिर से दूर रखा जाता था, पर अब उन्हें भी स्वीकार किया जाने लगा। और पहले तो मंदिर की मर्यादा को आहार से जोड़ा जाता था, पर अब उसे भक्ति से जोड़ा गया है। अन्य संतों ने भी इस कथा की व्याख्या की। अच्युतन दास ने कहा, जगन्नाथ की लीला में शास्त्र का तर्क मत ढूंढो, वे जो करते हैं वही धर्म है। जगन्नाथ दास ने अपने ओडिशा भागवत में लिखा, प्रभु ने मछली का भक्षण करके यह दिखाया कि वह भोजन अशुद्ध नहीं जब प्रेम से अर्पित हो। हरिदास ठाकुर ने कहा, नाम संकीर्तन ही सबसे बड़ा भोग है। मछली का प्रसंग इसका प्रतीक है कि बाहरी चीज़ें महत्वहीन हैं। धीरे धीरे इस कथा ने पूरी से निकलकर पूरे भारत में संदेश फैलाया। बंगाल के गौड़ में कहा जाने लगा कि जगन्नाथ गरीबों के देवता हैं। दक्षिण भारत में भक्ति संतों ने इसे करुणा की लीला कहा और उत्तर भारत में इसे कृष्ण की करुणा की एक और लीला माना गया। तो भक्तों, क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथ का स्वरूप कैसा है? भगवान जगन्नाथ का स्वरूप साधारण देवताओं जैसा नहीं है। उनके हाथ पांव अधूरे हैं, आंखें अत्यंत विशाल हैं और शरीर काले रंग का है। पहली बार देखने वाला व्यक्ति चकित हो जाता है कि यह मूर्ति अपूर्ण क्यों है, लेकिन इसी अपूर्णता में पूर्णता छिपी है। बड़े नेत्र भक्तों को देखने के लिए प्रभु की आंखें हमेशा खुली रहती हैं। वे किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करते। बिना पलक झपके यह दर्शाता है कि वे सदैव भक्तों पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। अधूरे हाथ पांव यह प्रतीक है कि प्रभु अपने भक्तों तक पहुंचने के लिए किसी साधन के मोहताज नहीं है। काला रंग यह कृष्ण का रंग है जो संपूर्ण विश्व को अपनी गोद में समेट लेता है। मछली प्रसंग को जब विद्वान संतों ने इस स्वरूप से जोड़ा तो उन्होंने गहरे अर्थ निकाले।
बड़े नेत्र और मछुआरे। जैसे मछली जल में हर ओर देखती रहती है, वैसे ही भगवान की आंखें हर भक्त की ओर रहती है। मछुआरे जब समुद्र में भयभीत थे, तब प्रभु की यही दृष्टि उन्हें ढक रही थी, अधूरे अंग और करुणा। मछुआरे सोचते थे कि वे अधूरे हैं, अपवित्र हैं। भगवान ने स्वयं को अधूरा बनाकर दिखाया कि अधूरापन ही ईश्वर की पूर्णता है। काला रंग और गहराई, जैसे ही समुद्र गहरा और काला है, वैसे ही भगवान का रंग काला है। वे स्वयं समुद्र के समान विशाल और सर्वग्राही हैं, जो मछुआरों और उनकी मछलियों तक को समेट लेते हैं। आचार्यों ने इस कथा से कई गहरे अर्थ निकाले हैं। जीव और जल का संबंध। मछली जल के बिना जीवित नहीं रह सकती, उसी प्रकार जीवात्मा भगवान के बिना जीवित नहीं रह सकती। जब भगवान ने मछली खाकर यह सिद्ध किया तो यह प्रतीक था कि जीवात्मा अंततः परमात्मा में ही विलीन हो जाते हैं। भक्ति और आहार का संबंध यह है कि संसार में लोग आहार को लेकर भिन्न भिन्न नियम बनाते हैं, परंतु ईश्वर के लिए भक्ति ही सर्वोच्च आहार है। मछली प्रसंग का संदेश यह है कि भक्ति हो तो सब स्वीकार्य है, अधूरा ही संपूर्ण है। जगन्नाथ का अधूरा स्वरूप और मछुआरों का अधूरा जीवन दोनों मिलकर यही बताते हैं कि ईश्वर अधूरेपन में ही समग्रता हो खोज लेते हैं। पुरी और उड़ीसा के गांवों में बुजुर्ग आज भी यह कथा सुनाते हैं। वे कहते हैं, जगन्नाथ बड़े नेत्रों से हमें हमेशा देखते हैं। जब मछुआरे संकट में थे, तब उन्होंने दिखा दिया कि भक्त चाहे कुछ भी खाए, प्रभु का प्रेम कभी कम नहीं होता। पूरी नगरी केवल एक तीर्थ ही नहीं, बल्कि समुद्र का आंगन भी है। यहाँ मंदिर के पीछे विशाल महासागर लहरों के साथ गूंजता रहता है। इस समुद्र को लोग महोदधि कहते हैं। माना जाता है कि स्वयं समुद्र देव ने पुरी को जगन्नाथ के निवास के लिए चुना। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण भी समुद्र के आशीर्वाद से ही संभव हुआ। यहाँ तक कि मंदिर के रसोई घर में प्रयोग होने वाली लकड़ियाँ भी समुद्र की लहरों के किनारे पर आती है। यानी पुरी में जो भी कुछ भी होता है, वह समुद्र और जगन्नाथ दोनों की संयुक्त लीला है। जैसा पहला उल्लेख हुआ, जब राजा इंद्रद्युम्न ने को जगन्नाथ की मूर्तियाँ बनवानी थी, तो समुद्र से ही दिव्य दारू मतलब नीलकंठ दारू निकला। यह कोई साधारण लकड़ी नहीं थी, बल्कि स्वयं भगवान का स्वरूप था। समुद्र ने अपने गर्भ से यह दिव्य खंड बाहर फेंका, ताकि जगन्नाथ पुरी में विराजमान हो सके। अब आइए मछली प्रसंग को समुद्र से जोड़कर देखें। कथा कहती है कि जब मछुआरे तूफान में फंसे थे, तो समुद्र उग्र था। यह केवल प्रकृति की घटना नहीं थी, बल्कि ईश्वर की परीक्षा भी थी। समुद्र का उग्र होना यह दर्शाता है कि जीवन में संकट आते हैं। मछली का नाव से टकराना यह संकेत है कि मृत्यु हल पर जीव को चुनौती देती है, और भगवान का मछली भक्षण करना यह संदेश देती है कि मृत्यु भी ईश्वर में विलीन हो जाती है। इसलिए मछली भक्षण प्रसंग की कथा केवल मछुआरों की कथा नहीं, बल्कि यह जीवन और मृत्यु का गूढ़ रहस्य भी है। पुरी के मछुआरे आज भी कई कहानियाँ सुनाते हैं। कहते हैं कि जब जब समुद्र में तूफान आता है, तब तब भगवान श्री जगन्नाथ अदृश्य रूप में अपनी नौका लेकर भक्तों की रक्षा करते हैं। कई बार नाविकों ने समुद्र में एक काले रंग का युवक देखा है, जो उन्हें रास्ता दिखाता है। वे समझ जाते हैं कि यह स्वयं जगन्नाथ है। कुछ कथाओं में कहा गया है कि समुद्र की हर मछली जगन्नाथ की दासी है। जब वे चाहे तो उन्हें अपनी इच्छा से नियंत्रित कर लेते हैं। पुरी में महाप्रसाद बनाने के लिए जल भी समुद्र का ही उपयोग किया जाता है। यह जल मंदिर की रसोई में ले जाकर पवित्र किया जाता है। इसका गहरा अर्थ है कि समुद्र से जो मछलियाँ का घर है, वही जल प्रभु के भोजन में भी सम्मिलित होता है। यानी भगवान मछली को सीधे न सही, पर उनके घर को प्रतिदिन स्वीकार करते हैं। यह भी एक संकेत है कि मछुआरे और उनका जीवन प्रभु के लिए पराया नहीं है। समुद्र और मछली
प्रसंग को जब दार्शनिक दृष्टि से देखते हैं तो कुछ गहरे संकेत मिलते हैं। समुद्र संसार, जहाँ लहरें उठती गिरती हैं, वैसे ही जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। मछली जीवात्मा जो समुद्र में भटकती है, कभी भयभीत होती है, कभी आनंदित। भगवान और रक्षा जो कभी मछली को खाकर अपने में समेट लेते हैं, कभी नाविक का हाथ पकड़कर किनारे तक पहुंचाते हैं। पुरी के तटवर्ती गांवों में रहने वाले मछुआरे स्वयं को जगन्नाथ जी का सेवक मानते हैं। उनकी कुछ मान्यताएं हैं। समुद्र में जाल डालने से पहले वे श्री जगन्नाथ जी की जय कहते हैं। यदि बड़ी मछली मिलती है तो उसका पहला भाग भगवान को अर्पित करते हैं। मछुआरों का मानना है कि मछली का केवल उनका भोजन नहीं बल्कि भगवान श्री जगन्नाथ की कृपा का स्वरूप है। मंदिर और मछुआरों की परंपरा यह है कि पूरी मंदिर प्रशासन ने कई परंपराएं स्थापित की है, जिनमें मछुआरों का विशेष योगदान है। नौकर लेवर महोत्सव, जब भी जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की नई मूर्तियां बनाई जाती है, तब दिव्य लकड़ी समुद्र से लाई जाती है। इस कार्य में मछुआरों की नावें ही उपयोग होती है। महाप्रसाद का वितरण, कई बार मछुआरे अपने गांव में प्रसाद ले जाते हैं और मानते हैं कि यह उनकी सुरक्षा का कवच है। रथ यात्रा के दौरान सेवा, रथ यात्रा में शामिल भक्तों को जल, फल और भोजन उपलब्ध कराने में मछुआरों की बड़ी भूमिका होती है। वे इसे अपनी सेवा मानते हैं। ओडिशा के गांव में महिलाएं आज भी लोकगीत गाती हैं, जिनमें यह कथा मिलती है कि जब मछुआरे उफान में फंसे तो जगन्नाथ जी ने मछली खाकर उनकी रक्षा की। यह गीत पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। कई बार विवाह और उत्सवों में भी यह प्रसंग गाया जाता है, ताकि सबको यह याद रहे कि महाप्रभु अपने भक्तों को संकट में कभी नहीं छोड़ते। धार्मिक दृष्टि से देखें तो मछली भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार की याद दिलाती है। जगन्नाथ जी का मछली स्वीकार करना उस अवतार की स्मृति से भी जुड़ा हुआ है। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि भगवान हर रूप में हर जीव के साथ एक हैं। आज भी यह कथा सामाजिक और धार्मिक दोनों स्तरों पर प्रेरणा देती है। मछुआरों के लिए यह कथा उनका आत्मबल बढ़ाती है, जो वे जानते हैं कि समुद्र में चाहे कैसी भी आंधी आए, जगन्नाथ जी उनके साथ हैं। समाज के लिए यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान केवल राजमहलों के लिए नहीं बल्कि सामान्य जनों के भी हैं। धार्मिक दृष्टि से यह प्रसंग इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर की दृष्टि में शुद्ध अशुद्ध का भेद नहीं, प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। दार्शनिक अर्थ से मछुआरे संघर्षशील मनुष्य, समुद्र जीवन का महासागर, मछली भय और मृत्यु का प्रतीक है और भगवान का मछली स्वीकार करना जीवन के भय को अपने भीतर समेट लेना है। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे सर्वजन प्रिय हैं। वे राजा के भी भगवान हैं और मछुआरों के भी। वे वेद शास्त्र के ज्ञानी को भी स्वीकार करते हैं और निरक्षर गांव वालों को भी। वे शुद्ध अशुद्ध का भेदभाव नहीं करते। मछली कथा प्रसंग इसी सार्वभौमिकता का प्रमाण है। भक्तों के लिए यह संदेश है कि भक्ति में कोई बंधन नहीं, चाहे जाति हो या पेशा, ईश्वर केवल प्रेम देखते हैं। भय से मुक्ति, जीवन के उफान और मृत्यु की मछली से केवल प्रभु ही रक्षा कर सकते हैं। मछुआरों ने संकट में केवल जगन्नाथ जी को पुकारा और उसी पुकार ने चमत्कार कर दिखाया। इसी कथा का महत्व यह है कि यह कथा केवल पुरी के मछुआरों की लोक कथा नहीं है, बल्कि यह एक गहरा संदेश है कि भगवान हर रूप में है, भक्त के रक्षक, प्रेमी और सखा। यही कारण है कि इसे जगन्नाथ की अनूठी लीलाओं में गिना जाता है। आइए समापन प्रार्थना यह है। हे जगन्नाथ स्वामी, तुमने मछली का भक्षण करके अपने भक्तों की रक्षा की, वैसे ही हमारे जीवन के हर संकट और हर भय को भी अपने प्रेम में समेट लो। हमें केवल तेरा जपते हुए तेरी यात्रा
में सम्मिलित होकर तेरे चरणों में समर्पित रहना है। भगवान श्री जगन्नाथ ने मछली का भक्षण कर केवल बल्कि भक्तों की रक्षा और प्रेम का संदेश देने के लिए खाई थी। यही कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर की दृष्टि में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जगन्नाथ सबके हैं, चाहे वह मछुआरा हो, चाहे साधु, चाहे राजा, चाहे सामान्य मनुष्य। तो भक्तों, यही है जगन्नाथ जी की अनूठी लीला, मछली भक्षण प्रसंग। यदि आपको यह कथा हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जय जगन्नाथ लिखकर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।